Hey, this is Gulfraz Ahmad and welcome back to my channel. So I hope कि आप लोग अच्छे होंगे एंड ये सेकंड वीडियो है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बिगनर सीरीज की। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जो कि डिफरेंस मैंने बताया है डिज़ाइनर और डेवलपर के बीच का, तो आई बटन में दी हुई है लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा वीडियो की, तो आप जाओ जाकर देख लो ताकि आपको जो है एक ओवरऑल बेसिक जो है समझ में आ जाएगी। सो अब हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम एक वेब पेज के लेआउट को बनाने में जो है ग्रिड सिस्टम का बहुत ही अहम रोल है और इसको किस तरीके से जो है यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो या फिर जो रेडीमेड आपका अवेलेबल है उसको किस तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है एक वेब पेज के लेआउट को किस तरीके से जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें जो है हम लेटर ऑन आगे समझेंगे। तो मैं पूरा जो है आपको बाय प्रैक्टिकल जो है पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो है सीधा हम अपनी ट्यूटोरियल को जो है स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आज समझ लेते हैं हम सबसे पहले जो है ग्रिड सिस्टम को, उसके बाद समझेंगे जो है लेआउट को। सो दोनों को जब हम समझ लेंगे तो आगे वेब टेम्पलेट आपको बनाने में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी ये चीज़ें। सो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो अगर आप कर्सर पर देखते हो तो यहाँ पे आपको ये एक ग्रिड सिस्टम मिलती है जो कि बूटस्ट्रैप की तरफ से आती है। बूटस्ट्रैप ये है कि आपका एक फ्रेमवर्क है। सो उसका आपका जो है आप ये चीज़ें जो है मैनुअली भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप व्यू पे जाओ एंड यहाँ पे न्यू गाइड लेआउट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है आप जो है इजीली आप जो है अपने हिसाब से बना सकते हो। बट यहाँ पे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, ये रेडीमेड आपको मिलती है। आपको डाउनलोड सीधा करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। सो क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पे बूटस्ट्रैप ग्रिड पीएचडी आपको करना है, ठीक है। पीएचडी फाइल आपको मिलेगी कोई भी वेबसाइट से जो है आपको जो है ये डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद उसको जो है आपको ओपन कर लेनी है फोटोशॉप पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो मैं ऐसे ही सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। एक और है आपका, तो ये अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग जो है आपका ग्रिड सिस्टम है। सो हम जो अभी देखेंगे सबसे पहला समझेंगे एक्स्ट्रा लार्ज, यानी कि हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज। इसके बाद फिर आता है लार्ज, इसके बाद आपका मीडियम, इसके बाद आपका स्मॉल। अब ये किस तरीके से वर्क करती है, तो एक्स्ट्रा लार्ज आपका जो है काइंड ऑफ एक डेस्कटॉप के स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये काम करती है, यानी कि उसके साइज के हिसाब से। इसके बाद लार्ज जो है आपका कंपैटिबल होती है आपका लैपटॉप वगैरह के जो है स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से। और यहाँ पे मीडियम पे अगर मैं दिखा पाऊँ तो मीडियम में जो है आपको टैबलेट के ऊपर जो स्क्रीन साइज टैबलेट की होती है उस हिसाब से ये डिपेंड करती है इसके लेआउट को, और ठीक उसी तरीके से ये मोबाइल के लिए। तो जब भी आप कोई भी जो है वेबसाइट आप यानी कि वेब टेम्पलेट बनाते हो, और जो वेबसाइट आजकल चूंकि रिस्पॉन्सिव बनती है हर एक स्क्रीन के लिए अकॉर्डिंग उसके जो है डिज़ाइन क्रिएट होती है, तो उस हिसाब से जो है ये वर्क करती है। तो मैं थोड़ा सा इसकी लाइनिंग में जो है गाइड को हटा देता हूं फिलहाल, और उसके बाद इसको जो है एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अगर आपको समझाऊं, थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम करते हैं और देखें यहाँ पे ऑलरेडी ये चीजें जो है मेंशन की हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, बूटस्ट्रैप 4 पीएचडी टेम्पलेट, ठीक है। सो ये बूटस्ट्रैप 4 है, इसका वर्जन अलग अलग है, 3 पहले आता था फिर 4 हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप ये देखो कि गटर विड्थ जो है ये 30 पिक्सल है, 15 पिक्सल ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉलम। अच्छा, इसमें क्या होती है, कोई भी ग्रिड सिस्टम में आपका 12 कॉलम होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो आपका पिंक टाइप की जो दिख रही है, ठीक है, लाइट पिंक, ये आपका कॉलम कहलाती है। और इसके बीच का जो गैपिंग आप देख रहे हो इसको जो है गटर विड्थ कहलाती है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको लेटर ऑन जो है जब हम टेम्पलेट डिजाइन करना सीखेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बेसिक मैं जो है आपको समझा देता हूं, ताकि बहुत ज्यादा अगर डीप में अभी जाएंगे तो ये सर से बाहर जाएगी, ठीक है। सो अभी एकदम नॉर्मल हम रखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे जो है एडवांस चीजें सीखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि गटर विड्थ 30 पिक्सल, यानी कि ये जो दोनों कॉलम के बीच का जो स्पेसिंग है
इसको हम जो है गटर विड्थ कहते हैं और ये जो है 30 पिक्सल है। बट यहाँ पे लिखा है कि 15 पिक्सल ऑन ईच साइड, यानी कि ये जो आपका इस साइड आप देख रहे हो, आप मेरे कर्सर को देखना, तो इस साइड पे 15 पिक्सल है, तो इस साइड पे भी 15 पिक्सल होगी। सो बेसिकली बोथ साइड को मिला के जो है ये आपका गटर विड्थ जो है 30 पिक्सल का ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आ जाओ, यहाँ पे मैंने बोला आपको जैसा कि एक्स्ट्रा लार्ज यानी कि एक्सेल साइज है, ठीक है। कैनवास साइज जो इसका है ये है 1366 पिक्सल और इस टू 2000 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो 1366 जो आप देख रहे हो यानी 1366 पिक्सल, ये आपका कैनवास साइज है, यानी कि पूरे का पूरा आपका डॉक्यूमेंट साइज है। ये वाला मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये वाला नहीं, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपका जो यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन स्क्रीन साइज, तो स्क्रीन साइज ये वाला मोस्ट कॉमन यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ये यूज होता है। ये सब हम धीरे धीरे जो है समझेंगे। फिर इसके बाद आ जाइए यहाँ पे कंटेनर विद 1140 पिक्सल का आ रहा, ठीक है। तो ये जो कंटेनर विद है यानी कि ये जो आप गुलाबी वाला देख रहे हो यानी कि पिंक कलर का जो आपका है, इसके बीच का यानी कि यहां से लेके यहां तक इंक्लूडिंग आपका गटर विद, ठीक है, यहां से यहां तक का जो स्पेसिंग है वो आपका जो विद उसका जो है वो होगा आपका 1140 और हाइट कोई भी एक फिक्स नहीं होता, हाइट आपके टेम्पलेट के डिजाइन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम विद अगर आप ये कर लो तो 35 पिक्सल का जो है कॉलम विद होता है, यानी कि ये जो आपका पिंक कलर का जो विद दिख रहा है, मैं एक बार आपको सेलेक्ट करके दिखा दूं अगर वो चीज होती है तो, ठीक है। सो वो चीजें मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं तो यहाँ पे कॉलम पे हम जाते हैं, आप देखना, ठीक है। सो कोई भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके मैं जस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पे ले लेते हैं ना, यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपका जो है ये कॉलम विद कहलाती है। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गई होगी। ठीक उसी तरह अगर हम चलें उससे थोड़ा लार्ज साइज में, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपका कैनवस साइज 1024 है और आपका हाइट जो है ये 2000 पिक्सल है। तो ये हाइट कोई भी फिक्स नहीं होती, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाते हो यहाँ पे मोस्ट कॉमन स्क्रीन साइज, तो ये आपका स्क्रीन साइज होती है लार्ज जो है आपका डायमेंशन के लिए, यानी कि लार्ज जो है साइज के लिए। कंटेनर विद जो है 960 पिक्सल है, ठीक है, यानी कि ये कंटेनर विद। वहां पे क्या थी हमारी, अगर आप यहाँ पे मैं फिर से दिखा दूं 1140, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पहले हम इस पे बनाएंगे फिर इस पे बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया कॉलम विद आपका 50 पिक्सल, ठीक है। सो उसी तरीके से यहां पे भी है, ठीक उसी तरीके। अच्छा, आपका गटर विद जो है सेम होगा सबका। सो यहां पे भी आपका एकदम एग्जैक्टली जो है सेम है, यानी कि स्मॉल जो साइज है वो है आपका मोबाइल के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, तो आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से और इसको जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है इतना कुछ जो है समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे जो है ठीक उसी तरीके से मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। सो यहाँ पे गाइड हम ऑफ करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने समझाया आपको वही चीज है, ठीक है। सो मैनुअली आप कर सकते हो, बट मैनुअली इतना कौन करने जाता है। आप जब ये चीज रेडीमेड आपको मिलती है तो आप ये यूज कर सकते हो। सो अब तक हमने जो है पूरा ग्रिड सिस्टम समझ लिया। अब थोड़ा सा लेआउट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है समझा देता हूँ। सो अब तक मैंने जो है आपको पूरा ग्रिड सिस्टम समझा दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं, वरना आप कहोगे कि जो है मैंने ऊपर जो है आपको समझाया, बट वैसा नहीं है। मैं हर चीज जो है कवर करूंगा। तो सबसे पहले एक लेयर ले लेते हैं यहाँ पे, एंड जब आप नेक्स्ट जो है टेम्पलेट हम बनाएंगे, जब बनाना सीखेंगे, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने समझाया यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा 12 कॉलम है और इसी 12 कॉलम के आसपास जो है हमें काम करना है, ठीक है। सो बाकी चीज़ें मैंने हाइड कर रखी थी, ये सारी चीज़ें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। सो सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क्यू सिलेक्शन टूल से जो है जस्ट एक रैंडमली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसका कोई प्रॉपर मैं लाइक वैसा नहीं है, ठीक है। जस्ट एक कलर जो है फिल करके मैं ले रहा हूँ ताकि आपको जो है समझा पाऊँ बेसिकली। तो जब हम आगे डिज़ाइन करेंगे तो ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्पफुल आपको जो है वो होगी, ठीक है। सो ये एक्चुअल में जो मैंने अभी ड्रॉ किया एक सिंगल सा लाइन,
या आप इसको कह सकते हो कि ये आपका हेडर पार्ट हो गया। यहाँ पे आपका लोगो और यहाँ पे आपका जो है नैव बार या नेविगेशन बार, जो भी आप बोलो, मेन्यू, ठीक है, वो चीजें जो है यहाँ पे शो करेगी जब हम आगे लेआउट करना सीख, यानी कि पूरा टेम्पलेट बनाना सीखेंगे तब, ठीक है। सो फिलहाल क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक और लेते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, Ctrl+J, ठीक है, Ctrl+T करके इसको थोड़ा हम जो है बड़ा करेंगे इस तरीके से, थोड़ा इसको नीचे ड्रैग करके इस तरीके से ले आएंगे एंड सिंपली इस पे जो है आपको लाइक इस पे डबल क्लिक करके आपको जो है इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है ओवरले पे, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा इसको जो है कलर चेंज कर रहा हूँ फिलहाल एंड चलिए अराउंड इसके इस तरीके से हम रख लेते हैं। अब ये जो सेक्शन है ये आपका मोस्टली हीरो सेक्शन भी आप कह सकते हो। यहाँ पे आपका जो है कैरोसेल, यहाँ पे आपका बैनर, ये सारी चीजें जो है शोकेस करती है, यानी कि जब एक तरीके से एक लैंडिंग पेज पे जब जाते हो कहीं पे किसी वेबसाइट पे, तो इतना पोर्शन एटलीस्ट आपको जो है दिखता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका वेबसाइट के लेआउट के ऊपर, बट मोस्टली इतना जो है दिखता है। तो फिलहाल इसी को हम जो है समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज, मैंने एक न्यू लेयर लिया, एक चीज आपको समझनी है कि इसमें आप देखो कि 12 कॉलम है यहाँ पे, और 12 का 12 कॉलम हमने यहाँ पे लिया, यानी कि एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, एक पूरा, तो हमने 12 कॉलम को कवर अप किया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे 3 इमेजेस यहाँ पे देनी है अलग अलग, ठीक है। तो 3 इमेजेस के लिए आप इसको जो है लाइक जो है अगर आप 4 अगर लेते हो, 1 2 3 4 इंटू 3, तो आपका 12 कॉलम जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग रहने देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में हम एक एक करके जो है इन सभी चीजों को जो है समझेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक रैंडम रेड कलर ले रहा हूँ, ठीक है। Ctrl+D से डीसेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लेंगे फिलहाल के लिए। मैं बहुत ही रफ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो इसको आप कोई भी फाइनल मत समझना, ठीक है। सो ये आपका जो है एक हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है, हम मल्टीपल टाइम्स कॉपी करेंगे, तो सिंपली आपका जो है ऑल्ट दबा के इसको कॉपी कर लेना है। मेक श्योर कि स्मार्ट गाइड आप ऑन कर लेना, तो एक अलाइनमेंट आपको जो है प्रॉपर मिलेगी। फिर इसको एक बार और हम करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। सो आप देखना कि ये हमारा एक कंटेनर विद के अंदर आ गई है एंड हमारा यहाँ पे 3 जो है पार्ट में ये डिवाइड हो गई, और ये जो बीच का गैपिंग है इसी को जो है हम गटर विद कहते हैं, ठीक है। सो ऊपर से भी जो है आप मार्जिन छोड़ सकते हो, नो डाउट, वो चीजें हम आगे धीरे धीरे जो है समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आसान होगा। अच्छा, एक चीज और मैं समझा दूं कि यहाँ पे 4 कॉलम्स करके मैंने 3 जो है इसको अज्यूम कर लो कि ये एक इमेज है, ठीक है। वहां पे आपके वेबसाइट के ऊपर कुछ भी जो है शो कर रही है, तो वो चीजें जो है यहाँ पे 4-4 कॉलम करके मैंने ली है 3 बार, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे कोई भी एक कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने ऑल्ट दबाया एंड ठीक इस तरीके से यहाँ पे अलाइन किया, एंड इसको मैंने क्या किया, 2 और कॉलम में यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं साइज भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे फिर से एक ऑल्ट दबाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कॉलम दोनों तरफ जो है डिवाइड हो गए, और बीच में हमारा जो है गटर विद है। तो आप लेआउट को समझ रहे हो मेरे ख्याल से, ठीक है। सो इसी तरीके से जो है आपका लेआउट जो है क्रिएट होती है। एक और मैं आपको समझा देता हूं तो और ज्यादा आसान होगी। अब यहाँ पे 6 के जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 8 ले रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से 8 ले रहा हूं। एंड इसकी जो है हम एक यहां से कॉपी लेंगे, जस्ट रैंडम इस तरीके से, ठीक है, एंड इस तरीके से। अब आप देखो यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 एंड यहाँ पे 4 कॉलम, ठीक है। सो 8 4 12, यानी कि हमें जो है ओवरऑल 12 कॉलम पे ही काम करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिजाइन्स के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप जो है उसको कवर अप करते हो अपने टेम्पलेट के ऊपर, अपने यूआई डिजाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन हमारा है, ये फिर से हम जो है इसको 12 कॉलम लेंगे। मैं एक काम करता हूं, इसकी एक कॉपी ले लेता हूं,
यहाँ से ऑल्ट दबाया मैंने एंड जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, ठीक है। सो थोड़ा सा हम जो है अलाइन कर देंगे इस तरीके से प्रॉपर, इसको थोड़ा छोटा करेंगे इस तरीके से एंड ओके। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फुटर सेक्शन हो गया। सो मैं थोड़ा सा फिर से आपको दिखा दूं कि ये हमारा ऊपर का हेडर हो गया, वहां पे फिर मेन्यू हमारा आ जाएगा। मैं अभी नॉर्मल बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से भी बनती है, यहाँ हेडर अलग, नेविगेशन बार अलग, वो सारी चीजें अलग अलग होती है, बट अभी फिलहाल एक नॉर्मल तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो है नेव बार आ गया, यहाँ पे लोगो आ गया, ये पूरा सेक्शन आपका हेडर सेक्शन में आ गया। ये आपका यहाँ से यानी कि आपके स्लाइडर बोलिए, कैरोसेल बोलिए या बैनर बोलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेड लास्ट वाला है ये आपका बॉडी सेक्शन हो गया। यानी कि जितना भी आपको डालना है, आपका एलिमेंट या जो भी चीज डालना आपके वेबसाइट में, वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, ठीक है। वन पेज के लिए, अलग अलग पेज के लिए अलग अलग चीजें काम करेगी, ठीक है। सो इसके बाद आप अगर आप आ जाओ यहाँ पे, ये आपका फुटर सेक्शन है, ठीक है। सो फुटर सेक्शन में क्या है कि अगेन आपका नेविगेशन बार होगी, यानी कि नेविगेशन लिंक होगी, ठीक है। होम हो गया या कोई भी चीज आप मान लो तो यहाँ पे होगी, बहुत सारे लिंक्स होगी, लोगोज होगी, एड्रेस हो सकती है, न्यूज़लेटर फीड की एक कोई भी फॉर्म हो सकती है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल आप इतना समझ लो कि इसी तरीके से जो है आपका जो है ग्रिड सिस्टम काम करती है, इसी के अराउंड आपको जो है काम करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है इतना समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा लेआउट की जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो लेआउट को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ जो है एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं, तो वो मैं जो है दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑन कर लूँ तो यूजुअली इस तरीके का जो है आपका एक लेआउट, एक वायर फ्रेमिंग इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके का जो है आपका एक लेआउट तैयार होता है और इसके बाद जो है इस पे आप इमेजेस, लोगोज, कलर, ये सारी चीजें हम बाद में ही करेंगे। सो ओवरऑल एक ये लेआउट होती है कि किस तरीके से जो है चीजें वर्क करती है। तो सबसे पहले अगर आप देख लो यहाँ पे ये जो सेक्शन है आपका ये आपका जो है हेडर कहलाती है, और यहीं पे जो आप यहाँ पे कई सारे लिंक्स आपको जो मिलेगी वेबसाइट्स के ऊपर, वो आपका नेविगेशन बार है, ठीक है, यानी कि नेव बार उसको आप कह सकते हो। यहाँ पे लोगो, अच्छा कई बार आप देखोगे अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरीके से जो है लेआउट्स होती है, जरूरी नहीं है कि कोई भी फिक्स हो, ठीक है। सो आप नेव बार जो है अलग भी कर सकते हो, यानी कि अगर ये आपका हेडिंग है यानी कि हेडर है, आप यहाँ पे हेडर पे जो है लोगो को बीच में भी ला सकते हो, यानी कि सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, और नेव बार को जो है इसके नीचे भी ला सकते हो। एक टॉप नेव बार या नेव बार भी जो है आती है इसके ऊपर, सो वो भी कई बार जो है यूज होती है, वो सब हम आगे जो है देखेंगे। फिर इसके बाद का जितना भी सेक्शन है ये आपका बॉडी पार्ट कहलाती है, ठीक है, अंटिल आपका जो है फुटर पार्ट से पहले, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हेडर हो गया, नेव बार हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, एंड इसके बाद जो है आपका फुटर हो गया, ठीक है। सो ये बेसिक आपका जो है लाइक लेआउट का एक जो है तरीका होता है। ठीक उसी तरीके का ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये आपका हीरो सेक्शन आप कह सकते हो। यहाँ पे आपका बैनर होगा, यहाँ पे आपका जो है किसी भी तरीके का स्लाइडर होगा, वीडियोस हो सकती है, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक आपका लैंडिंग पेज के तरीके से जो है काम करती है। जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा तो सबसे पहले ये पूरा सेक्शन जो है उसको दिखता है, ठीक है। सो इसके बाद का अलग अलग फिर लेआउट आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से आप यहां देखोगे तो यहां टोटली जो है चेंज हो गई है। अच्छा, यहां पे एक चीज और आप देख सकते हो कि एक यहां पे ये है एक लार्ज फॉर्मेट में है, फिर उसके बाद का फॉर्मेट है, और फिर इसके बाद का सबसे स्मॉल फॉर्मेट है। यानी कि इसको सिंपल वे में आपको मैं समझाऊं तो एक आपका लाइक पीसी या लैपटॉप के लिए है, इसके बाद आपका जो है टैबलेट यूजर के लिए है, फिर उसके बाद जो है मोबाइल यूजर के लिए है। तो तीन तरीके से जो है एक रेस्पॉन्सिव जो है लेआउट क्रिएट यहाँ पे की हुई है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मैं थोड़ा सा और आपको अगर दिखा दूं, एक बार यहाँ पे, तो ये आप देख लो, यहाँ पे कंपनी लोगो एंड स्लोगन्स जो भी है, फिर आपका हेडर देखो, यहाँ पे एक हेडर आ गया, ठीक है, कहीं कहीं पे, फिर उसके बाद नेविगेशन बार यहाँ पे आ गया। तो ये कोई भी जो है लेआउट आपका फिक्स नहीं है, आपका क्लाइंट के अकॉर्डिंग, आपके वेबसाइट के, आपका जो है मैं बोलूंगा ब्रांड के नेचर के अकॉर्डिंग भी जो है वो चीजें डिजाइन हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक ओवरऑल यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो ठीक उसी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे ऊपर एक
टॉप नैव बार है, फिर यहाँ पे नैव बार है, एक आपका हेडिंग है, ठीक है, यानी कि हेडर है, सॉरी। उसके बाद आपका एक जो है हीरो सेक्शन है, फिर उसके बाद जो है अलग अलग डिवीजन में जो है बटी हुई है। तो ये आपका जो है किसी भी लेआउट में जो है अलग अलग सेक्शंस होती है। जब भी आप वेबसाइट आगे क्रिएट करोगे तो हर पार्ट का एक एक सेक्शन होगा, यानी कि हेडर आपका एक सेक्शन है, आपका नैव बार एक सेक्शन में आ रहा, फिर उसके बाद आपका हीरो सेक्शन जो यहाँ पे है, हीरो यानी कि जो आपका बैनर वहां पे लग रहा है वो आपका एक अलग सेक्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज का एक अलग सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी वेबसाइट जो है कंप्लीट डिजाइन होती है। सो आई होप कि आपको जो है काफी हद तक जो है समझ में आ गई होगी। ठीक उसी तरीके से कुछ जो है एग्जांपल्स यहाँ है, फिर अगर आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, तो आप इस तरीके से जो है मैनुअली जो है स्केच भी कर सकते हो आप अपने कॉपीज में, या फिर बहुत सारी जो है आजकल वेबसाइट्स आती है, बहुत सारे लाइक एप्लीकेशंस ऐसी है, वेब एप्लीकेशन, जहां पे आप जो है वायर फ्रेमिंग कर सकते हो। इस तरीके से आप एक काइंड ऑफ जो है आइडियाज ले सकते हो, फिर उसके बाद जो है आप लेआउट को जो है क्रिएट करोगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये सब बहुत जो है, ये हालांकि ये बहुत ही ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये बहुत ही ओल्ड है, ठीक है। सो इस तरीके की डिजाइन इतना अब नहीं चलता है। जब हम डिजाइन करेंगे तो मैं आपको आगे जो है सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है जैसा बताया है कि हेडर विथ लोगो, टैगलाइन एंड लिंक्स, तो ये जो पार्ट पूरा है आपका, ये हेडर पार्ट आएगा। फिर उसके बाद आपका कैरोसेल दे सकते हो, यानी कि जिसको हम स्लाइडर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कई तरीके का, यहाँ पे कोई भी चीज जो है आप यहाँ पे हो सकता है, आपका यहाँ पे कोई एक छोटा मोटा जो है सर्च बार हो सकता है, या छोटा एक फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे आपका एक कॉल टू एक्शन बटन, यानी कि आपका ईमेल सबमिट करने का जो सब्सक्रिप्शन वाला होता है फॉर्म, ठीक है, छोटा सा, सो वो चीजें हो सकती है। यहाँ पे आपका अलग अलग चीजें हो सकती है। फिर देखो आप यहाँ पे फुटर एंड नेविगेशन लिंक, तो फुटर में भी आपका जो है नेविगेशन लिंक जो है होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है इतना कुछ समझ में आ गई होगी। एक और आपको अगर मैं दिखा पाऊं यहाँ पे, तो अलग अलग आप देख सकते हो कि हर चीज के लिए अलग अलग एक जो है हमारा सेक्शन बटा हुआ है लेआउट की, ठीक है। सो आगे वीडियो में जो है अब हम जो है लेआउट्स को समझेंगे, बट आई होप कि इतना आपको जो है समझ में आ गई होगी जो चीजें मैंने अभी तक आपको जो है समझाई है। सो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। सो उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है इस वीडियो में, तो आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, चाहे वो आपका ग्रिड सिस्टम हो या फिर आपका जो है लेआउट हो। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, ताकि उनको भी जो है हेल्प मिल सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम पे मिल जाए। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए अलविदा।